राधे राधे जी सबको। हजारों साल पुराना है रक्षाबंधन का त्योहार और इसका इतिहास। इसके तार वैदिक काल से भी जुड़े हुए माने गए हैं। तो आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। भाई बहन के रिश्तों को मजबूत बनाता है रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन जाने कितना पुराना है ये त्योहार। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के बीच प्यार का त्योहार है। एक मामूली सा धागा कैसे रिश्तों को और मजबूत बनाता है, इसकी मिसाल है ये त्योहार। पर क्या आप जानते हैं कि ये त्योहार कितना पुराना है? वैदिक काल से इसके तार जुड़े हुए हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि रक्षाबंधन का इतिहास महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। राखी के बारे में वैदिक पुराण में भी कहा गया है और भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। एक और जुड़ी हुई कथा जो राजा बलि से संबंध रखती है। राजा बलि स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में और श्रीमद् भागवत में वामन अवतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। दानवेंद्र राजा बलि का अहंकार चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गई। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। भगवान ने 3 पग में सारा लोक नाप लिया और ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने आकाश, पाताल और धरती नाप लिया और राजा बलि को रसातल में भेज दिया, बलि ने अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान को वापस लाने के लिए नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया कि लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और पति को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी और ऐसे कहा जाता है कि उसी दिन ही लक्ष्मी मैया ने राजा बलि को राखी बांधी थी। महाभारत से जुड़े हुए एक और तार हैं। कृष्ण भगवान ने राजा शिशुपाल को मारा था। युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बह रहा था। इसे देखकर द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर कृष्ण की उंगली में बांध दिया, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। कहा जाता है कि तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया था। सालों के बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चीर हरण हो रहा था, तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। और इसी त्योहार से जुड़े हुए ये मधुर प्रसंग हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे जी सबके।